अगर आप क्लास 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते हो तो मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है, और अगर आप 9th से 10th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो तो मेरे पास एक और गुड न्यूज है। मतलब कुल मिला के दो गुड न्यूज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ऑब्वियस सा सवाल है कि तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, क्या है गुड न्यूज, कहां है गुड न्यूज और क्यों है गुड न्यूज। इसके बारे में मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शुभम झा, एन एडुकेटर बाई चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। जो बच्चे इस चैनल से पहले से जुड़े हैं उनको डेफिनेटली पता होगा कि मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। टू बी मोर एक्यूरेट 10 सालों से मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ, 9th 10th 11th 12th के बच्चों को, एंड उनकी लर्निंग को सुपर इजी बना रहा हूँ। अगर आपने इस चैनल के किसी भी वीडियो से पढ़ाई की होगी तो आपको ये बात बिल्कुल पता होगा। अगर आप नए हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, दोनों गुड न्यूज के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, ये फोटो देख करके आपको एक गुड न्यूज का आइडिया हो आ ही गया होगा। पूरा फोटो देखिए आप, कि आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। शुभम झा क्लास 9, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9। व्हाट डू आई मीन? आई मीन टू से कि 9th स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा इग्नोर होता है, जबकि 9th स्टैंडर्ड 10th का बेस होता है। इवन 9th और 11th में भी बहुत सारी सिमिलैरिटी है। पहला गुड न्यूज ये है कि अगर आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो या फिर आप किसी को जानते हो जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, तो डेफिनेटली बताना कि एक डेडिकेटेड चैनल शुभम झा क्लास 9 बनाया गया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लर्नर्स के लिए, जिसपे केवल और केवल 9th से रिलेटेड पढ़ाई वाली चीजें और उनको जो भी गाइडेंस चाहिए होगी वो गाइडेंस वाली वीडियोस यहाँ पे आएंगी, और आपको जो भी चाहिए होगा आप डेफिनेटली वहां पे बता सकते हो। दैट्स द फर्स्ट गुड न्यूज। बट अगर आप 9th से 10th में जाने वाले हो तो आई हैव सेकंड गुड न्यूज। अच्छा, आप मुझे बताना पड़ेगा कि उस चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब करना है। पहले गुड न्यूज सुनो फिर बात करते हैं। अच्छा देखो, दूसरा गुड न्यूज क्या भैया? दूसरा गुड न्यूज है भैया, ताली बजनी चाहिए इसके बाद, कि आपके लिए मैंने लॉन्च कर दिया। अगर आप 9th से 10th में जाने वाले हो तो वी हैव लॉन्च्ड आरंभ 5.0 फॉर इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो भी 9th से 10th में जाने वाले हैं। और एक सबसे अच्छी बात बताऊं, पूरा अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हें कमाल की बात पता चलेगी कि इसमें एक और अच्छी चीज मैं लेकर गया तुम्हारे लिए। बताता हूँ, टेंशन मतलब पूरा बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनो। आरंभ 5.0 इज फॉर इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम। बट बिफोर दैट, बिफोर मैं आपको इसके बारे में कुछ भी बताऊं, ये वो हंसते चेहरे हैं, आप देख सकते हो मेरे। ये वो सुपर लर्नर्स हैं जो आरंभ 3.0 एंड 4.0 बैच में थे। एंड इनका जो पहला बोर्ड एग्जाम हुआ था 24 फेब को, और सेमी इंग्लिश वालों को 21 तारीख को। उसके बाद ये जो फीडबैक इन बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया, ट्रस्ट में मैं आपको कुछ फीडबैक सुनाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। प्लीज देखिए, आपको बहुत मजा आएगा देख करके। जैसे एक फीडबैक मेरे पास आया इस स्टूडेंट का जिसका नाम है जयंतिका। पेपर बहुत इजी था, ग्रामर के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैम ने रिवाइज करवा लिए थे, जो भी क्वेश्चंस आए एग्जाम में, और ऐसे बहुत सारे हैं। मैम ने दिए हुए टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने का मेरा इससे बहुत इजी गया जो हमने दिया था। फरीन मैम ने लास्ट मोमेंट रिवीजन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया और मैंने पेपर में अच्छा परफॉर्म किया जयंती का। दूसरा ऐसे ही आ रहा है कि हेलो भैया, स्वराज हियर, स्वराज नाम है, आरंभ 3.0 से। बहुत अच्छा हुआ आज का पेपर, टीचर ने जो जो इंपॉर्टेंट बताया था वही आया। कल भी टीचर ने इंपॉर्टेंट ग्रामर क्वेश्चन लिए थे, उसमें से ही आज क्वेश्चन आए। वाओ। ओके, नेक्स्ट हमारी हमारे बैच के एक और बच्ची है, आप यहाँ पे फीडबैक पढ़ सकते हो कि सर द पेपर वाज वेरी इजी, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट, वी हैव प्रैक्टिस दैट ऑल केम, जो भी हमने पढ़ाया था सब आया, थैंक यू सो मच। अगला फीडबैक आप देख सकते हो, इतना लंबा सा भक्ति ने फीडबैक दिया था और इसमें भक्ति ने बहुत सारी चीजें शेयर की। देन वी हैव अनदर फीडबैक जहां पे आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा पेपर गया। कार्तिकी का अगेन एक फीडबैक है जिसमें उसने बताया कि बहुत अच्छा फीडबैक गया और पेपर गया। एंड स्पेशली शी हैज मेंशन्ड कि हम जो एग्जाम से पहले जूम सेशन करते हैं जिसमें हम लास्ट मोमेंट सारे डाउट क्लियर करते हैं एक दिन पहले, उसने उसकी बहुत सारी हेल्प की। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फीडबैक, आप यहाँ पे आयशा का फीडबैक पढ़ सकते हो, यू कैन रीड दिस। उत्कर्षा का फीडबैक यू कैन रीड, सुलेमान का फीडबैक, सिद्धि का फीडबैक जो उसने आज दिया बाय द वे, ठीक है ना, समृद्धि का फीडबैक। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फीडबैक, यू कैन गो थ्रू ऑल दिस कि आपको एक पता चले कि जो जो हम बताते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीजें, मतलब कई जगह होता है ना कि यार लास्ट मोमेंट में बच्चों का बैच में ना साथ छोड़ दिया जाता है, यहाँ छोड़ा नहीं जाता, यहाँ लिमिटेड बच्चे लिए जाते हैं। इस बैच की सबसे खास बात है कि यहाँ पे लिमिटेड बच्चे लिए जाता है और हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है। अब किसी भी बच्चे से जाकर के पूछ लो मेरे बैच के, कोई इस बात से नकार नहीं सकता है। लर्नर्स कमिंग टुवर्ड द पॉइंट, ये रहा रिजल्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है हमारे लास्ट ईयर का रिजल्ट 2024 का। एंड डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि ये जो हंसते चेहरे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे, इनका भी रिजल्ट सुपर आने वाला है आरंभ 4.0 एंड 3.0 के बच्चों का। नो जस्ट यहाँ पे देखो, ये हमारा जो रिजल्ट था, अगर आप इस रिजल्ट को देखोगे तो 98.6% हाईएस्ट, उससे पहले 100% वाला हाईएस्ट था 2023 में।
आप हमारे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, इंटरव्यू वगैरह सब है। 76 बच्चों को 90% सबब मिला था। वाई 76? क्योंकि हम लिमिटेड बच्चों का एडमिशन लेते हैं। 113 बच्चों को 85% सबब मिला था। 13 बच्चे अपने अपने स्कूल के फर्स्ट रैंकर थे। नाउ आई वांट टू आस्क यू पीपल कि आप में से कितने सारे लोग अपने अपने स्कूल का फर्स्ट रैंकर बनने का मतलब डिसाइड कर लिया कि मैं ही हूँ फर्स्ट रैंकर, अभी ब्लैंक है, मेरा नाम आने वाला है भाई बैनर पे। कितने लोग हैं नीचे कमेंट्स में लिख दो, एंड ये बैच फिर आपके लिए डेफिनेटली है। सो दिस इज इट। ये सारे वो टॉपर्स हैं हमारे, जो अभी जो बोर्ड एग्जाम हो गया वो, और अभी नए टॉपर्स आएंगे, मैं ऑब्वियसली तुमको अप्रैल मई में बताने वाला हूँ जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा। तो अब बात करते हैं भैया की जो बैच है आरंभ 5.0 उसमें कौन पढ़ाता है। तो जैसे आपने देखा फरीन मैम की बच्चे तारीफ कर रहे थे, तो फरीन मैम मराठी पढ़ाती है, और अगर आप सेमी इंग्लिश मीडियम से हो तो ये आपको सोशल साइंस भी पढ़ेंगी। सिमिलरली लर्नर्स, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, 11 12 को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, योगेश सोनवणे सर मैथ्स पढ़ाते हैं, चंद्रशेखर सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। अगर आपका संस्कृत कंपोजिट या इंटायर है तो हम वो भी पढ़ाते हैं। जैसे अभी 27 को बच्चों का पेपर है, हम उसके लिए भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये शैलेश सर पढ़ाते हैं। नीलिमा मैम सोशल स्टडी पढ़ाती है इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश में। फरीन मैम मैंने आपको बताया सेमी इंग्लिश को मराठी में पढ़ाती है, सोशल साइंस और मराठी लैंग्वेज भी पढ़ाती है। और कोमल दीक्षित मैम हिंदी पढ़ाती है। लर्नर्स, मूविंग फॉरवर्ड, क्या है भैया बैच के बेनिफिट्स। इस बैच ये बाकी बैचों से अलग कैसे है, पेरेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं, बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे हर एक क्लास लाइव होता है, रिकॉर्डेड नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज लाइव। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर कवर करते हैं। देन द पॉइंट इज कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, टर्म 1 टर्म 2, और रिवीजन भी कराते हैं। एटलीस्ट हम 2 बार रिवीजन कराते हैं, 2 बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। बच्चे जानते हैं बात को, ठीक है ना। आप मोबाइल पीसी टैबलेट कहीं से भी देख सकते हो। अगर आपके पास एक कंप्यूटर नहीं है देन आल्सो इट्स फाइन, आप देख सकते हो मोबाइल से। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है। अब देखो यहाँ पे समझना, लेट्स से कि ये एक लाइव क्लास चालू है एंड आप इस क्लास को मिस कर जाते हो, व्हाट नेक्स्ट, क्या करोगे। क्लास तो मिस कर दिया तुमने, पूरे क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी, आप कभी भी बाद में जाके देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो। 30 अप्रैल मतलब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होने के भी 10 20 25 दिन 30 दिन तक का एक्सेस रहता है, और अगर आपको चाहिए तो एक्सेस आप बढ़वा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो पॉइंट, समझा कि आपको हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। देन चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसमें हम जूम पे सेशन करते हैं। वैसे हमारा लाइव क्लास एक अलग फॉर्मेट में होता है, हमारा अपना एप्लीकेशन है, उस पे लाइव क्लास होता है, आई शो यू द स्क्रीनशॉट। बट डाउट क्लियरिंग सेशन हम जूम पे रखते हैं, जिसमें आप अपने सारे डाउट्स हमसे पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। लाइव रिवीजन होता है एग्जाम से पहले, ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा ये बात। और पर्सनल मेंटरशिप मेरे द्वारा और बाकी सारे टीचर द्वारा, और टेस्ट सीरीज भी होती है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, जिसमें भाई साहब पहले 100 बच्चों के लिए जो ऑफर है मैं आपको बताने वाला हूं, बट बिफोर दैट सुनो मेरी बात। सब्जेक्टिव पेपर मतलब होता है कि तुम आंसर लिखोगे, ओके, यू आर गोइंग टू राइट द आंसर, और उसका फोटो लेके पीडीएफ बना करके हमें सेंड करोगे, हम वो चेक करके देंगे, कोई नहीं लेता ही, ओके। एंड ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्वियसली एमसीक्यू वाला, उसमें तो 5000 6000 क्वेश्चन का हमारा पूरा एक क्वेश्चन बैंक है, जो हम पूरा टेस्ट के लिए देते हैं, ऐप में ही होता है वो। और सब्जेक्टिव वाला जो बैच में उन्हीं को मिलता है, ठीक है ना, और वो भी पहले 100 बच्चों के लिए। तो याद रखना, पहले 100 बच्चों में अगर आप आ जाओगे तो आपको ये सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिल जाएगा। क्या भैया सब्जेक्ट, ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए इसके अलावा सब्जेक्टिव टेस्ट तो दोगे, टेस्ट पेपर भी चेक करके देखो, इसके अलावा देखो ध्यान से, आरंभ 5.0 के साथ टेस्ट सीरीज आपको मिलना ही मिलना है, राइट। वी विल ऑफर यू दिस टेस्ट सीरीज जो आपको दिख रहा है, ओके। इसमें साइंस मैथ सोशल साइंस, बाकी जगह नहीं था, वो बच्चा आ गया ना, इसके लिए मैं लिख नहीं पाया, बट इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिल, ये जो मैंने बताया ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है, ओके, जिसमें 6000 के आसपास क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। इसके अलावा सब्जेक्टिव टेस्ट भी है, जिसमें हम पेपर चेक करके देते हैं। तो आपको ये तो मिलना ही मिलना है, मतलब बैच भी है, टेस्ट भी है, ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, टेस्ट कहीं और से लेना पड़ेगा। बट द प्राइस इज 10,000 रुपीज। इतना सब कुछ लिमिटेड स्टूडेंट का बैच है। सबसे कमाल की बात यह है, 2025-26 के लिए आरंभ 5.0 इंग्लिश सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए द प्राइस इज 10,000 रुपीज। लेकिन अगर आप पहले 100 बच्चों में से आ जाते हो, तो आप जब हमारे एप्लीकेशन पे स्पेशली जाओगे, दिस विल बी वेरी क्लियर ऑन आवर एप्लीकेशन, तो आप वहां से आप क्या करोगे, लाइव कोर्सेस वाले सेक्शन में जाओगे, ओके। आप लाइव कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको एक लाइव कोर्सेज का एक्सेस ऑप्शन दिखेगा। लाइव कोर्सेज में जाने के बाद आपको आरंभ 5.0 दिखेगा। आरंभ 5.0 में जाने के बाद आपको ऊपर ही दिखेगा फर्स्ट 100 कूपन कोड, अगर वो अवेलेबल है तो, ठीक है। तो उसको जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, मतलब इस तरीके से आपको फर्स्ट 100 कूपन कोड दिख रहा होगा लर्नर्स, ठीक है। और इसको द मोमेंट आप अप्लाई कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे चीजें दिख रही हैं कि ये कूपन कोड अप्लाई होते ही आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। यस, 10% का एडिशनल डिस्काउंट ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट, पहले 100 बच्चों के लिए, एंड आपका प्राइस हो जाएगा 9,000 रुपए। दिस इज इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा ये बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद उसे आता है,
अब देखो यहाँ पे ऑनलाइन और स्कैन क्यूआर, ये दोनों में क्या अंतर है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नाउ लेट्स से कि ये मेरा फोन है और मैं इसी फोन से परचेस करने वाला हूँ। ये मेरा फोन है और इसी फोन में फोन पे गूगल पे सारी चीजें हैं, मैं इसी में से खरीदने वाला हूँ। इन दैट केस हम करेंगे पे ऑनलाइन, इसी फोन से पे कर रहे हैं। लेकिन लेट्स से कि ये मेरा फोन है, इसमें मुझे एप्लीकेशन को यूज करना है, सब करना है, बट ये मेरे पापा मम्मी नाना काका काकी किसी का फोन है, उससे मुझे पेमेंट करना है क्यूआर कोड स्कैन करके। तो आप करोगे स्कैन क्यूआर। जैसे आप स्कैन क्यूआर करोगे, आपके सामने क्यूआर कोड खुल जाएगा, उसको स्कैन करके पे करो, इस फोन में चालू। सिंपल। चलो, बाकी आपको हमारा एक और क्यूआर कोड है, आप उस क्यूआर कोड पे भी पेमेंट कर सकते हो भारत पे का, बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर। ये जो आपको नंबर दिख रहा है लर्नर्स, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। कोई भी प्रश्न है तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, ओके, एंड हम आपको अपना क्यूआर कोड भेज देंगे, उस पर भी आप पेमेंट कर सकते हो बाय कॉलिंग ऑन दैट नंबर। सो दिस इज इट लर्नर्स। अब बहुत कुछ सवाल होते हैं मन में लोगों के, उसमें से कुछ सवालों का जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल है कि किसको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो जो अभी क्लास 10th में जाने वाला है, ओके, एंड 90% स्कोर करना चाहता है 10th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम, तो ये बैच आपके लिए है। लाइव होगा कि रिकॉर्डेड होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर एक क्लास लाइव होगा और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी हर एक सब्जेक्ट के लिए। लाइव क्लासेस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। अगर तुम क्लास मिस कर जाते हो, दोबारा देखना है, रिवीजन करना है, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अगला प्रश्न बच्चे कहते हैं कि ऐप पे होगा कि यूट्यूब पे होगा। तो लर्नर्स ऑब्वियसली सारे के सारे क्लासेस हमारे ही एप्लीकेशन पे होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्लास कैसे होगा, एक बार देख लीजिए आप प्लीज, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। ओके, यहाँ हम गए। ओके, सो ये हमारे एप्लीकेशन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है आपको लर्नर्स। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन पे से कि आपको दिखे। एक तो टीचर जो पढ़ा रहेगा वो दिखेगा, एप्लीकेशन पे हो रहा है, ये यूट्यूब नहीं आपको दिख रहा होगा। चैट का ऑप्शन है ऑब्वियसली कि आप चैट कर सकते हो टीचर से। पोल होते हैं जो बीच बीच में मैं पूछता रहता हूँ, अगर आपने मेरी क्लासेस ली होंगे तो आपको पता होगा, और बाकी टीचर्स भी पूछते हैं। देन देयर इज अ रेज अ हैंड का ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, रेज अ हैंड में क्या होता है कि आप अपने टीचर से डायरेक्टली बात करके अपने जो भी डाउट्स वगैरह है ना, वो 1 to 1 बात करके, वॉइस चैट करके क्लियर कर सकते हो ड्यूरिंग द लाइव क्लास। एंड देन देयर इज अ चैट का ऑप्शन। ऑब्वियसली टीचर अगर कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप चैट में जवाब दे सकते हो। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया जो प्राइस आपने बोला 10,000 रुपए सभी के लिए, एंड अगर पहले 100 बच्चे में आ गए तो 9,000 रुपए आफ्टर यूजिंग फर्स्ट 100 वाला कूपन कोड, ये ईयरली प्राइस है कि मंथली प्राइस है? क्योंकि भैया लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट है, आप कह रहे हो सर, आप ये भी कह रहे हो भैया सर, वॉट एवर यू वांट टू कॉल मी, कि ऑब्वियसली यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस। आप साथ ही साथ ये भी कह रहे हो कि लिमिटेड स्टूडेंट बैच है, पेपर भी चेक करके दोगे, सारे सब्जेक्ट्स हैं आप कह रहे हो, संस्कृत भी है अगर हमारे यहाँ तो, हिंदी इंग्लिश मराठी मैथ साइंस सब कुछ है। तो ये जो 9,000 10,000 रुपया मांग रहे हो, मंथली फी है क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बहुत महंगा होता है, या फिर ये एक ईयरली फी है, या फिर पर सब्जेक्ट है? देयर कैन बी क्वेश्चंस। अगर वीडियो से क्लियर ना हो तो नंबर पे कॉल कर लेना। बट आई वांट टू शेयर कि ये पूरे बैच का प्राइस है, पूरे साल का, इसके अलावा कोई एक भी पैसा नहीं पे करना। समझे? तो इस सवाल का जवाब क्या है कि दिस इज द प्राइस फॉर ऑल द सब्जेक्ट फुल ईयर आरंभ 5.0, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी चीज रहे, तो आप अगर ईमेल करना चाहते हो तो आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो। यू कैन आल्सो कॉल ऑन दिस नंबर एंड हम आपके सारे क्वेरीज को क्लियर कर देंगे। बैच को कैसे ज्वाइन करना है? वेरी सिंपल, आपको इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे जाना है। तो ये आपको दिख रहा होगा इजी लर्निंग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो, web.easylearning.live या फिर easylearning.live, और लाइव कोर्सेस में आप जाओगे एंड लाइव कोर्सेस में आपको आरंभ 5.0 दिख जाएगा। यहाँ पे बाय नाउ करने जाओगे तो फर्स्ट 100 कूपन कोड भी दिख जाएगा, जिसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन से कैसे करते हैं, वेबसाइट से कैसे करते हैं, इन सभी का डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एप्लीकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो ये नंबर भी है जिस पे आप कॉल कर सकते हो। तो आई रियली होप कि आपको दोनों गुड न्यूज समझ आ गया होगा। पहला गुड न्यूज, आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी डिमांड्स हो वो डाल देना किसी भी वीडियो के कमेंट्स के नीचे, एंड वो पूरी की जाएंगी। और दूसरा गुड न्यूज, अगर आप 9th से 10th में जाने वाले हो तो बैच आ चुका है। चलो मचाओ ना भाई, अब क्या टेंशन है, ठीक है ना? एंड आई रियली वांट कि आप इस बैच में, महाराष्ट्र का बेस्ट बैच है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। कोई भी प्रश्न हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और बाकी डायरेक्ट बैच ज्वाइन करके सरप्राइज मी और आज बैच का हिस्सा बन जाओ। मचा के रख देंगे भाई, मचा के रख देंगे। हैप्पी लर्निंग।